फोर फीचर एंड री इशू ऑफ फोर फीटेड शेयर को डिस्कस कर रहे हैं। आज आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका डाउट आया है वो है 28 नंबर। सबसे पहले उसको देखेंगे, देयर आफ्टर कुछ और भी क्वेश्चन रहता है उसको भी देखेंगे। एक बार कंफर्म करिए आपको अगर स्क्रीन दिखना शुरू हुआ हो। जैसे दिख रहा ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए क्या कहता है। कहता है फास्ट फूड लिमिटेड इशू prospectus offering 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 पेबल एज फॉलो। ठीक है, तो हमारे पास जो शेयर्स है 10,000 शेयर्स जो इक्विटी शेयर्स का है ₹50 के हिसाब से। आप अलग लिख भी सकते हैं, अब क्वेश्चन जब कर रहे हो आप तो थोड़ा सा वर्किंग भी कर सकते हो। ठीक है, अब क्या ये लमसम में है या इंस्टॉलमेंट में है क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका एप्लीकेशन पे 50, 15, अलॉटमेंट पे 10, फर्स्ट कॉल पे 15 और फाइनल कॉल पे 10। इसको सम करके देखते हैं क्या 50 हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। 15 10 25, 25 50, यानी कि इशू प्राइस जो है आपका इक्वल टू है फेस वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर एट क्या पार, यही है कॉन्सेप्ट। चलिए अब क्वेश्चन कहता है राम the holder of 500 equity share did not pay the amount due on both the calls। ठीक है, बोथ कॉल्स पे एक राम जो है जिसने 500 शेयर जिसको अलॉटेड था या होल्ड करता है, उसने ना तो फर्स्ट कॉल का पैसा दिया ना फाइनल कॉल का। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है क्या उसे मांगा गया। ऑफ कोर्स मांगा गया होगा तभी नहीं दिया, राइट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दीज 500 शेयर वेयर forfeited बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड, ये इंपॉर्टेंट है, 300 of these share were subsequently reissued at ₹55 per share। आ रही है बात समझ में। तो सबसे पहला सवाल ये है, अभी तक या शुरू में भी मैंने बताया था आपको कि जितना आपका शेयर्स फोरफिट हो रहा है, अगर सारा का सारा री इशू हो जाए तभी उस सारे के सारे फोरफिटेड शेयर्स के प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में भेजना है। जो अभी बैलेंस रह जाए उसको नहीं भेजना है। चलिए हम फोर फीचर का एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल। आप ही बोलिएगा कितना मैं लिखूं, 500 शेयर्स पे कितना लिखूं, 50 लिखूं या कम लिखूं। कॉन्सेप्चुअली क्या है ये, 50 होगा। तो आवाज नहीं आ रहा है। यस अब आया। ठीक है, तो 500 शेयर इंटू 50 करेंगे कितना होगा, 25,000। ठीक है, 25,000 होगा। नीचे शेयर फर्स्ट कॉल, ये कौन सा पैसा है, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव। कितना शेयर है, 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल का ₹15 है। कितना होगा, 500 को 15 से गुना करेंगे, हम नीचे ही लिख लेते हैं 500 इंटू 15, कितना हो जाएगा 15, 500 को 10 से 5,000, 7,500। 7,500। ठीक है, फिर शेयर फाइनल कॉल, 500 शेयर पे ₹10, 5,000 5,000। टू शेयर फोर forfeited। फोर फीचर। ठीक है, कितना, ₹25 के हिसाब से जो मिल चुका है। 500 शेयर इंटू 25 कितना हो जाएगा, 12,500। ये एंट्री हो गया आपका फोर फीचर का। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नो से यहाँ पे नहीं है। अब री इशू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना शेयर री इशू हुआ है, 300 शेयर ₹55 के हिसाब से कितना हो जाएगा, काउंट करिए, 300 इंटू 55, 9,500। 300 इंटू 55, 9,500 होगा, 16,000, 16,000। 16,500। ठीक है, नीचे हम लिखेंगे
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 300 शेयर इंटू 50, क्योंकि शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जो उसका फेस वैल्यू हो, 15,000। अब देखिए आपका ओरिजिनल शेयर्स जो है 50 रुपए का था, आपने री इश्यू भी किया 55 रुपए पे। अब क्या है ये, फिर से प्रीमियम आया कि नहीं आया? तो फेस वैल्यू से ऊपर का जो पैसा है, कम का पैसा की बात नहीं कर रहे हैं, ऊपर का जो पैसा है वो कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 300 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 1,500। अब इस क्वेश्चन में आपका शेयर फोर फीचर का पैसा यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं यूज हुआ? क्योंकि 50 रुपए का शेयर आपने 55 में री इश्यू किया है। ये कब यूज होता है? जब 50 रुपए का शेयर आप कम में यूज करते, 45 में करते री इश्यू, तब यूज होता, तभी तो डिस्काउंट पे जाता ना, यस। तभी इस पैसा को यूज करते। अब किया नहीं, अब क्या करना होगा? अब मेरे पास 500 शेयर पे 25 रुपए हमने जब्त जो किया था, उसमें से 300 शेयर तो री इश्यू हो गया। तो जो शेयर री इश्यू हो गया, उस पे जो प्रॉफिट हुआ उसको तो ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व में। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स पे? 300 शेयर पे आपने 25 रुपए जो जब्त किया था, उसको आप कहाँ भेजोगे? कैपिटल रिजर्व में। ध्यान से, आप ये नहीं कर सकते कि पूरा 500 शेयर यहाँ पे लिख लो, आप 500 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक आपका 300 शेयर ही री इश्यू हुआ है। जब तक 500 शेयर री इश्यू नहीं हो, तब तक उस शेयर्स पे पड़े हुए कैप फोर फीचर के पैसे को उसी में छोड़ना पड़ेगा, आपको कैपिटल रिजर्व में नहीं भेज सकते। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको आंसर में भी दिया हुआ है, कैपिटल रिजर्व आपका 7,500। तो इस क्वेश्चंस में डिस्काउंट नहीं था, हमने जब्त भी कर लिया, दोनों हाथों में लड्डू आ गए, जब्त भी कर लिया और री इश्यू भी किया, वो भी प्रीमियम पे किया। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे शेयर्स जो ओरिजिनली री इश्यू हुए थे, ओरिजिनली फोरफिटेड हुए थे, उसको री इश्यू करते समय प्रीमियम पे किया गया। तो जब भी फेस वैल्यू से ऊपर री इश्यू होगा, जब भी, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ही जाएगा। इसको आप डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व में आप नहीं भेज सकते। ठीक है, आ गई बात समझ में, या और भी कुछ डाउट यस है? सर। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से चलना है। अभी भी शेयर फोर फीचर का लेजर आप देखोगे, उसमें 200 शेयर पे 25 रुपए के हिसाब से, यानी कि आपका 5,000 रुपया जो है वो शेयर फोर फीचर में पड़ा रहेगा। वो इसलिए पड़ा रहता है क्योंकि हो सकता है कि 200 शेयर को आप 50 की जगह 45 में री इश्यू करो, तो फिर उसका यूज होगा ना जी। तो जब तक जो फंड जिसके लिए रखा गया था उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं हो जाता है, तब तक कैसे आप प्रॉफिट डिसाइड कर लोगे? ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात थी इसमें। तो बहुत मुश्किल कुछ नहीं था, अब इसलिए मैंने आपको बोला कि आपका कॉन्सेप्ट अभी पकड़ में नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य ये था, इसमें मैंने नया कुछ कराया ही नहीं, ये सारा पहले ही कराया हुआ था। ये सारे सिचुएशन ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे कि शेयर्स का फोरफिट होना और री इश्यू होना, हो सकता है उसका ज्यादा पैसा पे भी हो, सारा ऑलरेडी कंसेप्ट सुने। अब दो बातें हो सकती है, या तो उस टाइम की आपको पता नहीं चला, है ना, या ध्यान नहीं दिए, या भूल गए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फिर वही का वही है। ठीक है, चलो फिर भी अगर डाउट था, क्लियर होना जरूरी था, हुआ। यस सर। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट है अभी कि आगे अभी करेंगे आप? सर अभी करेंगे, 13 नंबर तक बनाए हैं। 30 नंबर तक थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, बिकॉज अगर स्पीड थोड़ा सा गिरेगा तो इधर जितना निपट जाए, नहीं तो बीच में आ जाएगा दीपावली और छठ, तब ऐसे ही छठी मैया की याद आने लगेगी, तो पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। और बहुत लंबा अभी चैप्टर करना है पार्टनरशिप, और नवंबर महीने में हम लोग आ जाएंगे छठ के बाद। तो नवंबर और दिसंबर मेरा टारगेट रहता है कि दिसंबर तक आपको एटलीस्ट क्लासेस से फ्री कर दिया जाए, ताकि आप जनवरी फरवरी में रिवीजन करें। फरवरी एंड तक या मार्च फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में आपका एग्जाम होने का चांसेस रहता है।
तो आपके पास रिवीजन के लिए भी प्रॉपर टाइम मिले। तो इसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चंस, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट कराना नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको डाउट शेयर करना है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें है दबा के। आप 28 पे हो, आई थिंक मेरे ख्याल से 180 से ऊपर क्वेश्चन होगा इस चैप्टर में, राइट। तो एक दिन में बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन नहीं है, दो दो एंट्री करना है। तो एक दिन में 10 से 12 क्वेश्चन का टारगेट आपको लेके चलना चाहिए, तभी कंप्लीट हो पाएगा। अदरवाइज इशू आप शेयर ही करते रह जाएंगे। अभी इसका अ, अगला चैप्टर भी है 2-3, वो भी करना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए फिर भी जितना हो सकता है करिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है, कि और भी कुछ पूछना है, कॉन्सेप्चुअली कुछ पूछना है तो बताइए। यस सर। ठीक है।